बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये पैटर्न शेयर करूँगी। और ये मैंने ट्राउज़र के लिए कट किया है। इसको किस तरीके से कट किया है, बहुत ही आसान तरीका है और आप भी अपने ट्राउज़र को इसी तरीके से डिज़ाइन कर सकती हैं। ट्राउज़र के अलावा इसको स्लीव्स पे भी बना सकती हैं। और अगर कुर्ती सादी है तो उसके जो दामन है, दामन के दोनों कॉर्नर के ऊपर भी बना सकती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये पैटर्न और ट्राउज़र बनकर रेडी हुआ है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ये मैंने पेपर बुकरम ली है और तकरीबन 6.5 इंच का ये एक चौकोर पीस है पेपर बुकरम का। और बुकरम मैं बता दूं, ये ज़ीरो साइज़ से जो थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है, ये वो वाली बुकरम है। और इसमें दो तीन तरह की बुकरम आती है। एक बहुत ज़्यादा जो मोटी वाली बुकरम होती है वो मत लइएगा। जो उससे कम है यानी कि दरमियाने साइज़ वाली जो होती है, हल्की सी थिक, आप वो लइएगा, क्योंकि इसको फ़ोल्ड करने में आसानी होगी। तो ये अब देखें किस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। पहले इस तरीके से आपने एक फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से नाखून मारते हुए इसको सेट करना है और फिर ऐसे दूसरा फ़ोल्ड करना है। और यहाँ पे भी आपने कॉर्नर को मिलाते हुए ऐसे नाखूनों के मदद से सेट करना है। अब देखिए ये जो तीसरा फ़ोल्ड करना है ना, तो यहाँ पे ध्यान दें। ये इन पीस को, ये जो दोनों पीस है, इसको एक साइड में हमने ऐसे सेंटर में फ़ोल्ड किया। अब ये दूसरे वाले हिस्से को आपने फ़ोल्ड करके ऐसे देखना है। अगर ये जो पहला वाला हिस्सा ये बाहर को निकल रहा है तो आपने इसको फिर कम करना है और कम करके और दोबारा से सही से इसको फ़ोल्ड करना है। और अब देखें ये बिल्कुल बराबर आ गया। तो यहाँ पे इस वाली फ़ोल्डिंग का ध्यान रखना है, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए दोनों के दोनों पीसेस। फ़ोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे भी आपने थोड़ा ध्यान देना है। तो आपने इसको ऐसे पलट लेना है। ये देखें, ये ओपन वाली साइड जो है ना, ये मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ है। तो आपने भी ऐसे ही लेफ़्ट हैंड की तरफ रखना है या राइट हैंड की तरफ, जैसे भी रख लें, लेकिन फिर आपको ऐसे डिज़ाइनिंग करने में मुश्किल होगी जो कि हमें डिज़ाइन चाहिए। तो ये लेफ़्ट हैंड की तरफ ही ओपन वाली साइड रखिएगा। उसके बाद यहाँ से ये जो हमारा पीस है ना, ये यहाँ से आपने कम से कम आधे इंच नीचे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन के साथ साथ हमने पैटर्न को बनाना है। तो ये देखें, सबसे पहले इस तरीके से आपने एक हल्की सी लीफ की शेप देनी है। फिर अंदाजे से इस तरीके से फिर आपने इसको लीफ को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। फिर उसी लाइन से आपने एक छोटी सी लीफ यहाँ बनानी है और फिर थोड़ा सा बीच में गैप देते हुए एक लीव्स आपने यहाँ बनानी है। यानी कि हमने इस तरीके से 3 लीव्स को ड्रॉ करना है। और जो कोना था, कोने की तरफ से मैंने ऐसे तिरछा ड्रॉ किया है। अब ये इन तीनों लीव्स को हमने कट करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से भी बहुत आसान था इसको ड्रॉ करना, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। और अगर हम इसको किसी पेपर में कट करेंगे तो बाद में इसको फ्यूजिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर कटिंग करना भी। इसीलिए आपने फ्यूजिंग पेपर थोड़ी हल्की वाली लेनी है, जो ज़्यादा मोटी ना हो, बिल्कुल थिक हो, यानी ज़ीरो साइज़ से थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो बस उसके बाद ये जो हमने इस तरीके से लीफ ड्रॉ किए थे, इनको आपने कट कर लेना है। और उसके बाद मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये कोई कोई लीफ ना छोटी कट हुई है, क्योंकि कितनी सारी फोल्डिंग हो जाती है। तो उस फिर जो अंदर वाले ये बुकरम थी, उससे उसमें ये जो लीव्स हैं ये छोटी छोटी कट हुई हैं, उनको आप सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिएगा। और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने पेंसिल से थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लिया है। और इसको ड्रॉ करने के बाद फिर मज़ीद इसको कट करके इसको सेट कर लिया। तो ये देखें, इस तरीके से हमारा ये पैटर्न सेट हो गया है। और जहाँ से ही कोने वोने सही से फिनिशिंग के साथ कट नहीं हुए थे, वो भी कर लिए। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ फ्यूजिंग पेपर पर ही हमने इस पैटर्न को कट किया है। अब ये हमारे ट्राउज़र का बॉटम है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड के बाद आपने सबसे पहले तो सेंटर की क्रीज लगानी है प्रेस से। और उसके बाद जितना आपने पाइंचा फ़ोल्ड करना है ना, पाइंचे की फ़ोल्ड करने के बाद जो सिलाई आएगी, जितना भी आप फ़ोल्ड करेंगे, उस सिलाई को हटाते हुए आप, जैसे आपने इतना फ़ोल्ड करना है 2 इंच का या 2.5 इंच का या 1.5 इंच का, उस सिलाई के बाद आपने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने 4.5 इंच की मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद आपने बुकरम को ऐसे सेंटर से फ़ोल्ड करना है। तो यहीं से हमने इसका सेंटर लेना है।
फिर आपने इसे थपथपाते हुए ना प्रेस करना है, यानी कि एकदम प्रेस रख के ना इसको आपने सख्ती से प्रेस नहीं करना, बस हल्के-हल्के यहाँ से आपने इसे थपथपाते हुए इस पैटर्न को प्रेस करना है। अब आपने सीधी साइड में सही जमाते हुए प्रेस को प्रेस करना है। तो अगर आप यहाँ पे बटन की साइड में प्रेस करेंगे तो वो सही से प्रेस नहीं होगा। और फिर सिंपल काविया गरम करके, और काविया सही गरम होना चाहिए। और ये जो हमारा पैटर्न है, इसमें अंदर का जो ये हमने फ्लावर वगैरह ये सब कर ये कट किया था, तो ये एक्स्ट्रा आपने इस फैब्रिक को कट कर लेना है। अच्छा, आप एक साइड से किसी को पकड़वा लेंगी और फिर काविया करेंगी, एक साइड से आपने पकड़ा होगा तो बहुत आसानी के साथ काविया हो जाएगा। तो अकेले काविया करना बड़ी मुश्किल होती है, और बस हाथों को संभालते हुए आपने काविया करना है। और फिर इसी के साइज़ का मैंने एक टिश्यू ले लिया है, और फिर सिंपल फैब्रिक ग्लू लगा के और टिश्यू उसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दिया है। बस आपने दूर-दूर थोड़ा-थोड़ा सा ही फैब्रिक ग्लू लगाना है, और फिर इसको सही से पेस्ट कर देना है, और थोड़ा 1-2 मिनट का रेस्ट देना है ताकि ये टिश्यू सही से पेस्ट हो जाए। और उसके बाद सिंपल जो सिलाई वाला धागा होता है, जो भी आपका ट्राउज़र या स्लीव्स का कलर हो, बस वही मैचिंग वाला आपने धागा लगाना है। और सिंपल ऐसे जो जहाँ-जहाँ पे भी ये हमारा ये डिज़ाइन है कटवर्क किया हुआ है, वहाँ-वहाँ किनारे-किनारे पर, यानी कि लब की जो सिलाई होती है, बिल्कुल किनारे-किनारे के ऊपर आपने स्टिच कर लेना है। तो यकीन जानिए बहुत जल्दी से ट्राउज़र बना था। और अगर आप भी इसी तरीके से अपने कुर्ती को भी डिज़ाइन करेंगी ना, उसके जो कॉर्नर है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल से आपकी कुर्ती के ऊपर भी ये डिज़ाइनिंग बनेगा। दामन के ऊपर आप बनाएं या स्लीव्स पे बनाएं, बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनेगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अब यहाँ पे देखें, इसकी कुर्ती के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो उसी हिसाब से ये मैंने ग्रीन कलर के मोती लिए हैं सेंटर में लगाने के लिए। और जो बड़े वाला ये जो कटदाना होता है, जो बड़ा वाला जो कटदाना होता है ना, आ, वो वाला मैंने ले लिया है। और ये जो सेंटर वाला स्टार है, बस इस स्टार के सेंटर में एक-एक कटदाना मैंने इस तरीके से लगा दिया है, यानी कि सेंटर में मोती और उसकी साइडों में इस तरीके से कटदाना एक-एक करके लगा दिया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई सितारे वगैरह भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये जो बड़ा वाला कटदाना था वो एक-एक करके लगा दिया है। बस ज़्यादा इसमें मैंने कुछ काम नहीं किया। तो आप ये इसी में ही देखें कितना ब्यूटीफुल सा ये ट्राउज़र लग रहा है। आप ये ऐसे छोटी-छोटी सी डिज़ाइनिंग करके अपने ड्रेस को बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश बना सकती हैं। अब आप लोगों के सामने है, इसका लुक देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक लग रहा है। इसके बाद वाली भी वीडियो लाज़मी से वॉच कीजिएगा। वो मैंने बिल्कुल प्लेन दुपट्टे में किस तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग की है, वो भी यकीनन आपको पसंद आएगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा वो दुपट्टा मैंने किस तरीके से बनाया है, तो लाज़मी से जब आप वॉच करेंगी फिर ही आपको पता लगेगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।